नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराय नाम के चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। और अभी जो श्रृंखला बना रही हूँ वो 10 महाविद्याओं पे बना रही हूँ और थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि हम कैसे इन 10 महाविद्याओं से जुड़ सकते हैं। देखिए, साधना करने के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ मंत्र जाप करते हैं, कुछ मैं हमेशा त्राटक के बारे में ही बात करती हूँ। और अभी आप जो भगवती भुवनेश्वरी हैं, जो आदिशक्ति का एक रूप है, कहानी मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी कि इनका प्राकट्य क्यों हुआ। अभी इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इनको शताक्षी और शाकंभरी इन दो अन्य नामों से जाना जाता है, और उसकी भी एक कहानी है, वो भी मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि अगर एक देवी को बहुत सारे नामों से जाना जाता है और इन्हें देवी नहीं है, आदिशक्ति हैं, रूप है उनका, तो उनके नामों का अर्थ और हम कैसे उनसे जुड़े हुए हैं पहले से ही, ये हमें पता लगे। तो जैसा आपको समझ में आ रहा होगा, भुवनेश्वरी, बहुत सारे लोग इनकी आराधना करते हैं भवन पाने के लिए, कि हमारा भवन बन जाए। भवन जिसको मकान और घर कहते हैं, तो मकान और घर जो भवन है, देखिए भवन अपने आप में ही भव्य है। मकान से वो अर्थ नहीं आता, लेकिन भवन से एक अलग ही वाइब्रेशंस, आप भवन शब्द भी बोलेंगे तो एक अलग प्रकार की वाइब्रेशंस आपको सब फील होगी। तो बहुत सारे लोग भवन के लिए, वाहन के लिए इनकी पूजा आराधना करते हैं। बाकी मैं तो ये कहूँगी कि ये एक फीमेल एनर्जी हैं, महाशक्ति हैं, ब्रह्मांड रचने वाली हैं, दुष्टों का संहार करने वाली हैं, पालन पोषण करने वाली हैं। अगर आप भगवती भुवनेश्वरी से जुड़ना चाहते हैं, उनकी आराधना करना चाहते हैं, तो तरीका वैसे ही है, चित्र त्राटक कीजिए। चित्र प्रिंट आउट ले आइए, या मार्केट में प्रिंटेड फ़ोटोज़ भी मिल जाती हैं, आप उस पर त्राटक कर सकते हो। अच्छा, बहुत सारी फ़ोटोज़ ऐसी भी होती हैं, जैसे छोटे सा फ्रेम होता है कांच का, उसके अंदर चित्र लगा होता है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि उसमें दो फ़ायदे होंगे कि तस्वीर पे तो आपकी नज़र पड़ेगी ही पड़ेगी, जब वो शीशे को क्रॉस होके जाएगी तो वो आपकी पावर कई गुना बढ़ा देगी। क्योंकि शीशा जब आपकी एनर्जीज़ को वापस आपके ऊपर फेंकेगा ना, ये बेशक ये ट्रांसपेरेंट शीशा है, बट है तो शीशा ही। तो अगर ऐसा कोई फ्रेम आपको मिलता है, कांच का फ्रेम जिसमें पीछे तस्वीर लगाई जा सकती है, तो आप किसी भी भगवती का, किसी भी देवी देवता का तस्वीर पीछे लगा के, या किसी का फ़ोटो भी पीछे लगा के आप फ़ोटो त्राटक कर सकते हैं, चित्र त्राटक कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं, चित्र त्राटक कर लीजिए, मूर्ति त्राटक कर लीजिए। और हम त्राटक करके क्या करेंगे कि ये जो देवी हैं, इनकी एक विशेष मैं आपको दिशा बता देती हूँ कि कौन सी दिशा में वास करती हैं। भुवनेश्वरी जी ये पश्चिम दिशा में वास करती हैं। तो जिन लोगों के लिए पश्चिम दिशा अच्छी है, उनके लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, वो लोग ज़रूर करें। और मतलब इनकी उपासना या त्राटक, मैं तो त्राटक बताती हूँ सबके लिए, मैं कोई और चीज़ जाप नहीं बताती हूँ। और बाकी जाप अगर करना चाहें तो मंत्र होते हैं सबके अलग अलग। बाकी मैं कभी वो मंत्र नहीं बताऊँगी जो मैंने टेस्ट नहीं किया, मतलब जो मैंने ना जपा हो। तो मंत्रों की श्रृंखला फिर किसी दिन बताऊँगी कि मैं कौन से मंत्र जाप करती हूँ। और मंत्र अगर आपको चाहिए तो तरीका मैं बता दूँगी कि आप मेडिटेशन कीजिए, त्राटक कीजिए, फिर जब आप योग निद्रा में जाएंगे तो आप एक तरीके से ब्रह्मांड से कनेक्ट हो गए। ये ब्रह्मांड वैसा ही है जैसा बाहर है, वैसा ही हमारे भीतर भी है। ब्रह्मांड का मतलब हो गया रिक्त स्थान, जहाँ पे तारे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वैसे ही हमारे भीतर भी है, कहीं रिक्त स्थान है, कहीं कुछ है, मतलब पंच तत्व हो गए ना हमारे शरीर में। तो उसी प्रकार से जब आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे, तो देखिए जैसे जिस एनर्जी से कनेक्ट होंगे, वैसी ही गुण और क्षमताएं आपके भीतर डेवलप होने लगेंगी। एकदम नहीं होंगी, ये डिपेंड करता है कि आप कितने ईमानदार हैं अपनी साधना के प्रति, या अपने जो मैं त्राटक बता रही हूँ उसके प्रति। पहले त्राटक नियमावली देख लीजिए, उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप त्राटक स्टार्ट। और ये 10 महाविद्या सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेल ही
जो पुरुष हैं वो ही त्राटक करें। अगर महिलाएं देख रही हैं इस वीडियो को तो ज़रूर किसी भी देवी आपके घर में ऑलरेडी होंगी तस्वीरें, आप एक तस्वीर पे ध्यान लगाना शुरू कर दीजिए। सब रूप अलग अलग है। संहारिणी देवी जैसे दुर्गा हैं, अगर भगवती दुर्गा पे आप ध्यान लगाएंगे तो आप बहुत बड़ी अमोघ शक्ति प्राप्त कर सकते हैं या उसके जैसा बन सकते हैं। आप हैं पहले से उनके जैसा, बस आपने हथियार नहीं उठाए। इतना सा फ़र्क है कि आपके पास सब कुछ है, सारी क्षमताएं हैं, लेकिन आप अपनी क्षमता सब भूली हुई हो। तो आप अगर सुन रही हो मेरी बात, तो आप किसी भी एक देवी, विद्या, नवदुर्गा, कोई भी शक्तिपीठ, कोई भी देवी, कोई भी किसी का भी प्रारूप आप ले लीजिए। इतनी सारी तस्वीरें हैं, कैलेंडर्स आते हैं। छोटी तस्वीर ले लीजिए, इतनी बड़ी तस्वीर कि आपकी नज़र उस पूरी तस्वीर को फोकस कर सके, मतलब उस नज़र में आ जाए। मतलब बहुत बड़ी तस्वीर होगी तो फिर आपको पूरा चित्र आपको दिखाई नहीं देगा, या फिर आपको बहुत दूर बैठना पड़ेगा। छोटी तस्वीर रहेगी तो फोकस आसानी से हो जाएगा। तो जितनी फीमेल्स, हाँ बच्चे अगर देख रहे हैं इसको तो बच्चे भी ध्यान लगाएं। मंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें कुछ भी, त्राटक में। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे कोई मंत्र पढ़ना है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ओम नमः शिवाय बोलना है बोल लीजिए, ह्रीम क्रीम जो आपको समझ में आ रहा है वो बोल लीजिए। बाकी अलग अलग देवी के अलग अलग बीज मंत्र होते हैं, मैं अलग वीडियोस में बता दूंगी कि किस देवी का कौन सा बीज मंत्र है। अगर आप वो बोलें तो वो बोल लें, नहीं तो आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि त्राटक का मतलब ये है कि हम इतना खो जाएं कि हम कुछ बोले ही ना। हमारे भीतर से हमें खाली करना है, कोई विचार ना अंदर आएगा। बिल्कुल एकदम बिल्कुल क्या बोलते हैं, जैसे निर्वात स्थान, कुछ है ही नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई ध्वनि नहीं, कुछ नहीं, एकदम खाली। तो हमको उस स्टेज पे अपने आप को ले जाना है। जब हम रात को सोएंगे तो हम ऑटोमेटिक योग निद्रा में चले जाएंगे। इसको कम से कम 13 दिन कीजिए, 2 दिन 3 दिन के बाद आप इससे 3 दिन में अपने आप कनेक्ट हो जाओगे। उसके बाद जब कभी योग निद्रा में आप जाओगे तो आप अपना मंत्र ले सकते हो ब्रह्मांड से। मंत्र कैसे लेना है, देखिए आप ऐसी स्टेज पे होगे ना, आप सोए हुए होगे ना जाग रहे होगे। योग निद्रा में यही होता है कि आप ऐसी नींद सोते हो कि हल्की सी भी खटक होगी आपकी आँख खुल जाएंगी। आप कॉन्शियस होके सो रहे होते हो, वो सोना नहीं होता। एक तरीके से कह लीजिए कॉन्शियस आप 24 घंटे जाग रहे हो। तो आप उस समय ब्रह्मांड में विचरण कर रहे होते हो, घूम रहे होते हो, अपने भीतर ही गति गमन कर रहे होते हो। उस समय अगर आप मंत्र लेना चाहेंगे तो आप मन में, अगर आपको ध्यान है कि हाँ मैं योग निद्रा में हूँ, इतना कॉन्शियस हो आप, तो आप बोल सकते हो मन में कि भाई मुझे ऊर्जा बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए मुझे मंत्र बताइए। तो ध्वनियाँ आएंगी, सुनाई देंगी आपको, कोई बोलता हुआ भी सुनाई देगा आपको आपका मंत्र मिल जाएगा। आपके शरीर के हिसाब से या जो भी आपकी हो सकता है, आपकी ईमानदारी के हिसाब से आपको मंत्र मिलेगा। और एक नहीं, आप कई अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग मंत्र ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया अभी, अलग अलग देवी के अलग अलग बीज मंत्र है। इसका मतलब ये शब्द उस एनर्जी लेवल से कनेक्ट करता है। कोई भी एक मंत्र, जो भी मंत्र होगा वो बीज मंत्र, वो उस एंगल से, मतलब उस डिग्री से, यानी कि उस दिशा से जहाँ पे वो देवी स्थापित है या देवता स्थापित है, वहाँ ले जाता है, आपको जोड़ देता है तुरंत ले जाके। और जितनी बार आप उसे दोहराते हैं उतनी आप उस एनर्जी साइकिल को बढ़ा रहे हैं। ये समझिए जैसे हम साइकिल पे पैडल नहीं मारते, शुरू में थोड़ा टाइट चलता है, फिर फ्लो आ जाता है एकदम से खूब तेज, फिर जितने मर्जी तेज साइकिल ले जाओ। तो इसी तरीके से एनर्जी है। शुरू में आपको थोड़ा कष्ट होगा, फिर क्या होगा, अपने आप कनेक्ट हो जाओगे। फिर आप त्राटक नहीं भी करोगे ना तस्वीर पे, और मन में उस मंत्र को जाप करोगे, तो वो
24 घंटे आपके अंदर रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। यानी कि आपकी साइकिल ऑटोमेटिक चल रही है, वो चक्र ऑटोमेटिक चलेगा। और उससे क्या होगी, लगातार ऊर्जा बनेगी। अब वो लगातार ऊर्जा बनेगी मतलब बनने का मतलब पैदा नहीं हुई, इकट्ठी हो गई, इकट्ठी होके आपके मूलाधार पे जाएगी और मूलाधार से वापस उठ के ऊपर आएगी। तो मूलाधार से जब ऊपर उठने लगेगी आपकी ऊर्जा, तो बहुत सारी चीज़ें पीछे छूटने लगेंगी। अब आप बोलोगे क्या क्या छूटेगा? जिन चीज़ों को आप पसंद करते हो सब छूट जाएंगी। आपको कोई चीज़ पसंद ही नहीं है, सब ठीक है, सब इक्वल है। कोई चीज़ मिल गई ठीक है, नहीं मिली कोई मतलब कोई इच्छा ही नहीं रहेगी आपकी। आपके पास अपना घर है ठीक है, नहीं है तो आपकी कोई इच्छा नहीं रहेगी। घर, मकान, दुकान, बहुत पैसा कमाना, ये सब इच्छाएं आपकी ख़त्म होती जा रही है धीरे 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 धीरे। और हाईएस्ट लेवल आपकी एनर्जी का बढ़ता जा रहा है। जैसे एक साधु होता है ना, सारी चीज़ें पीछे छोड़ देता है, मतलब घर, परिवार, रिलेशन, मामा, चाचा, ताऊ, सब पीछे छोड़ देते। ऐसे ही होगा आपके साथ अगर आप मेडिटेशन में आगे ले जाते, अपने आप को आगे ले जाते हो। क्योंकि कोई किसी का कुछ लगता ही नहीं, तो पहले से ही छूटे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आप आत्मिक तौर पे और शारीरिक तौर पे दोनों ही तरीके से सब चीज़ पीछे छोड़ दोगे। कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे सबसे। उसके बाद जब दोबारा कनेक्ट होगे तो वो फिर कनेक्शन आपका बहुत मजबूत होगा कि इसमें आपको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, उन्हें प्राप्त हुआ है नहीं हुआ वो एक अलग बात है। तो इच्छाएं ख़त्म होने लगेंगी। आपकी पसंद, जैसे आपको कोई खाने में चीज़ पसंद होगी वो ख़त्म हो जाएगी, कोई पसंद चीज़ नहीं रहेगी आपकी। सेलेक्टिव हो जाओगी, खाने में सेलेक्टिव। आप जो कपड़े पहनते हो, कलर, उसमें जो कलर पहनते हो वो कलर में आप सेलेक्टिव हो जाओगे, नहीं ये कलर ज़्यादा अच्छा है, मैं तो यही पहनूंगा, इसको पहन के मुझे अच्छा लगता है। आप चूज़ी, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे होता है ना कि कोई चीज़ नई फैशन वाली आई, आपने ख़रीद ली, आपको भी दूसरों की तरह दिखना है, नहीं, आपको भीड़ से अपने आप को अलग करना है। आप एक तरीके से बहुत अच्छा फील करोगे, राजा की तरह फील करोगे। क्योंकि जब आपको सारी चीज़ पता लग जाएगी तो फिर आपकी फीलिंग ही अलग हो जाएगी। आप पेड़ पौधों से, हर चीज़ से अपने आप को कनेक्ट समझोगे। और जितने लोग हैं उनसे भी जब आप बात करोगे तो आप अपने आप को बड़ा, मतलब बहुत अलग ही फीलिंग आएगी आपको। क्योंकि आपको जानकारी है, उन्हें जानकारी नहीं। आत्मा उनके पास भी है, शरीर भी है उनके पास, लेकिन उनको पता नहीं है चीज़ों का, उनको ज्ञान नहीं है। वो अभी भी एक भौतिक जो सुखों के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। और आप देखोगे लोगों को स्ट्रगल करते हुए, कोई 2 वक्त के खाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई मकान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने और कुछ बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप चारों तरफ संघर्ष देखोगे। संघर्ष आप भी करोगे, लेकिन फिर वो संघर्ष आनंददायक होगा। आप फालतू और फिजूल की चीज़ें पीछे छोड़ दोगे। और जब आपकी एनर्जी लेवल बहुत अच्छी होके यहाँ आ जाएगी सहस्त्रार चक्र पे, तो वो होगा आपका लास्ट। उसके बाद आपको कुछ चाहिए नहीं, सब कुछ तो मिल गया। आपको पता लग गया कौन आपका अपना है, कौन नहीं है। देखिए, जब तक हमारे साथ ये शरीर है तब तक हमारे माँ बाप, भाई बहन, ये सब हम जिनको बोलते हैं वो हैं। बाकी सब आत्मा ही हैं, शरीर अलग अलग है। एक ही व्यक्ति के 100 स्वरूप है, ये सोचिए। 100 नहीं, मतलब अनगिनत स्वरूप है। पेड़ पौधों के रूप में, जानवरों के रूप में, आपके रूप में, सभी के रूप में। यानी कि जहाँ आप देखोगे अपने आप को देखोगे अलग रूप में। आपकी प्रवृत्ति अलग है। देखो, आप सामने वाले को देखोगे, अरे ये भी मेरा रूप है, इसकी तो प्रवृत्ति अलग है। तो आप जब बात करोगे उससे तो फिर आपकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी। अच्छे से तो पता नहीं है कुछ भी, चलो छोड़ो, जाने दो। जिनको समझा सकते हो उन्हें समझाओगे कि इसको ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। तो यही ज्ञान है कि आप कौन हो, क्यों हो, आपके कर्म क्या हैं, और जहाँ से आए हो वहीं। और एक विशेष रिश्ता जो आपका है, एक विशेष अटल और सत्य, वो सिर्फ आपका पति पत्नी का और कुछ नहीं है। बाकी सब रिश्ते झूठे हैं, कह लीजिए फेक हैं, या बदलते रहते हैं। जो आज आपके माता पिता, कल किसी और के माता पिता होंगे, कहीं और जन्म ले लेंगे। जो आज आपको बच्चा, माँ बाप कह रहे हैं, आपके जो बच्चे हैं वो भी आपकी संतान नहीं है, सिर्फ वो शरीर कनेक्टेड है आपसे। जब आपका शरीर छूट जाएगा वो सब छूट जाएगा। हम जो मोह कर लेते हैं उनसे कि ये मेरा है, ये मेरा है,
यही है इस सृष्टि में जीने का एक बंधन कि लोग उस मोह में पड़ के बहुत सारे कर्म करते हैं। अब क्या है, जब आप त्राटक करके अपने आप को हायर लेवल ले जाओगे तो आप कर्म तो करोगे, लेकिन मोह में पढ़कर नहीं करोगे। मोह से बाहर आप उन्हीं बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम करोगे। ज़रूरत से ज़्यादा मतलब एक पहले होता था मोह से, लेकिन अब वो आध्यात्मिक हो जाएगा। आप उन्हें भी वैसा ही आगे बढ़ाओगे जैसे आप पहुंच चुके हो। तो इस तरीके से आपका जीवन वैसा ही जीवन रहेगा, लेकिन आनंददायी हो जाएगा। जितने भी दिन प्रकृति के सानिध्य में रहोगे, ये शरीर आपके पास रहेगा, आप प्रसन्नता ही महसूस करोगे। और जिस दिन ये शरीर त्यागोगे, आपको कोई कष्ट नहीं होगा किसी को भी छोड़ते, क्योंकि आपको पता है जब आपका किसी से मोह ही नहीं है तो आपको कष्ट कहाँ से होगा। आप बड़ी इच्छा से छोड़ के चले जाओगे। और कहाँ जाओगे? ब्रह्मांड में। अगर आपकी इच्छा है कि आपको ब्रह्मांड में विचरण करना है तो आप जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाओगे, यानी कि मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। हम इस शरीर को धारण करते हैं, इसकी जो मेमोरी है उसको धारण कर लेते, तो हम सोचते हम ये हैं, बट कि हम ये नहीं हैं। ये तो हम टेम्परेरी स्वरूप है हमारा, ये अस्तित्व नहीं है हमारा। अपने असली अस्तित्व को जानना ही है, यही खोज है, जिसको मैं त्राटक के ज़रिए आपको कह रही हूँ कि किसी भी शक्ति से जुड़िए और आप अपने अस्तित्व को जानिए कि आप कौन हैं। जो आप दिख रहे हो ये टेम्परेरी अस्तित्व है, इससे बाहर निकलिए और आपका जो रियलिटी है, सच्चाई है, आपकी जो क्षमताएं हैं, शक्ति है, ऊर्जाएं हैं, उन्हें जानिए। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।